मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की भाइयों बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर के जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और आज के दिन में हम वचनों को सुनेंगे विशेष रूप से विवाह संस्कार की गरिमा को, विवाह संस्कार की गहराई को, विवाह संस्कार की महत्व को हम सभी आज के दिन में सुनेंगे। इसलिए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद हम सबों के जीवन के लिए, धन्यवाद हम सबों को आपके सदृश्य रचने के लिए, बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आपने इस सृष्टि को बड़े सुंदर तरीके से रचा है और सृष्टि के मुकुट के रूप में मनुष्य को रचा है। नर और नारी के रूप में आपने रचते हुए मनुष्य को सृष्टि का मुकुट बनाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने समस्त सृष्टि को मनुष्य के हवाले करते हुए, मनुष्य के अधीन करते हुए आपने मनुष्य को वो मान सम्मान दिया है कि मनुष्य आपका प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर जीवन बिताएं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में हम विशेष रूप से जब हम आपका वचन सुनेंगे, उस वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं उस वचन को हम समझ सकें, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। विशेष रूप से हम आज के दिन में प्रार्थना करते हैं सभी विवाहित दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका जो संस्कार, विवाह संस्कार जो उन्होंने ग्रहण किया है, उसको अटूट रखने के लिए बड़े ईमानदारी से, वफादारी से अटूट रखने की कृपा, शक्ति, सामर्थ उन सभी लोगों को प्रदान कीजिए। विशेष रूप से जो जिन परिवारों में फूट पड़ी हुई है, जो परिवार बिखर गए हैं, टूट गए हैं, उन सभी परिवारों में प्रभु आपकी शांति का संचार होने पाए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सभी वचनों को सुनेंगे। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से आगे। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी है। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहले के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के प्रथम भाग में हम लोगों ने सुना कि प्रभु अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। लोग भीड़ के भीड़ यीशु की खोज करते हुए, यीशु को ढूंढते हुए यीशु के पास आते थे और प्रभु उन्हें शिक्षित करते थे,
धर्म शिक्षा उन्हें देते थे, जीवन जीने की कला उनको सिखाते थे। और इस प्रकार से प्रभु ने लोगों को ईश्वरीय राज्य के बारे में बताते हुए उस राज्य की ओर अग्रसर होने के लिए निमंत्रण दिया। प्रभु से हम सबों को शिक्षित होना जरूरी है। आज के जमाने में हर कोई व्यक्ति शिक्षित है, लोगों के पास डिग्रियां हैं, लोगों के पास डिप्लोमा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। इसके साथ साथ यीशु से शिक्षित होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस धरती पर सफल व्यक्तियों में से सिर पर से प्रभु यीशु मसीह हैं, जो हर जगह पर सफल हुए। मृत्यु को भी उन्होंने हराया, अंधकार को उन्होंने हराया, शैतान को उन्होंने हराया, पाप को उन्होंने हराया, हर जगह विजयी हुए। इसलिए हमें इस धरती पर जीवन बिताते वक्त विजयी होना हो और इसके बाद विजयी होते हुए स्वर्ग पहुंचना हो, हमें प्रभु यीशु से शिक्षित होने की जरूरत है, आवश्यकता है। इसलिए हम हर दिन प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करें, प्रभु का वचन ग्रहण करें, प्रभु के वचन पर विश्वास करें, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम शिक्षित होते जाएंगे, हमारा जीवन का निर्माण होता रहेगा। प्रभु के वचनों के द्वारा हमारा जीवन का निर्माण होता रहेगा। दूसरी तरफ से हम देखते हैं, आज के सुसमाचार के दूसरी तरफ से हम देखते हैं, शास्त्री फरीसी ये सोचा करते थे कि वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए अपने उस घमंड को लेकर, अपने जानकारी है मेरे पास, इस बात का अहंकार को लेकर वो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को फंसाने के उद्देश्य से, प्रभु के ऊपर उंगली उठाने के उद्देश्य से प्रभु के पास सवाल लेकर आते हैं। सवाल क्या है? जैसे कि हमने आज के सुसमाचार में सुना, सवाल यह है, फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है या नहीं? ये सवाल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं ईश्वर की योजना क्या है। ईश्वर ने नर और नारी बनाया, इसके पीछे ईश्वर की योजना क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, इस बात को प्रभु ने उनको समझाया। शुरुआत से ही ईश्वर ने नर और नारी बनाया, इसलिए अगर मान लो नारी में 50% कमियां हैं, नर उसको पूरा करें। नर में 50% कमियां हैं, नारी उसको पूरा करें। इस प्रकार से मनुष्य अकेला अधूरा है, अकेला रहना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ना कि उसने उसके लिए उपयुक्त जीवन संगिनी बनाया, ताकि वो अपनी अपनी कमियों को एक दूसरे के साथ मिलकर दूर करें और उस ईश्वर को याद करें, उसके अधीन रहें, उसकी योजना के तहत जीवन बिताएं और इस धरती पर जो मिशन कार्य उनको दिया है विवाह संस्कार के अंतर्गत, उस मिशन कार्य को की दायित्व निभाएं। ये मकसद है, ये उद्देश्य है। और इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को समझाता है। प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों के माध्यम से हर एक व्यक्ति को समझाता है ईश्वर की क्या योजना है। हर बात के पीछे ईश्वर की एक योजना है। अगर ईश्वर ने नर नारी बनाया और इसका उद्देश्य क्या है, ये बात प्रभु हमें समझाता है कि ईश्वर की योजना क्या थी। सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। लेकिन दुनिया में हम लोग देखते हैं भाइयों बहनों, विशेष रूप से आज के आधुनिक परिवेश में कितने सारे परिवार टूट चुके हैं। शादी के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल होने के बाद कितने सारे परिवारों में फूट पड़ी हुई है, कितने सारे परिवारों में विभाजन है, कितने परिवार में पति अलग पत्नी अलग बच्चे अलग, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से परिवार टूटा पड़ा है। और ये बात हम लोग दुनिया में देखते हैं, आज की एक रियलिटी है, हकीकत है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, मैं समझता हूं जिस प्रकार इसलिए होता है
क्योंकि बहुत सारे लोगों को विवाह संस्कार का मकसद, उद्देश्य, पर्पस ऑफ मैरिज शायद पता नहीं है, इसलिए होता है। अगर विवाह संस्कार का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये बात अगर कोई व्यक्ति जान जाएगा, समझ जाएगा, तो मैं समझता हूं कठिनाई जरूर होंगी, परेशानियां जरूर होंगी, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम जरूर होंगी, उसके बावजूद वह विवाह संस्कार टिकेगा, वह परिवार टिकेगा और सुख दुख में जो एक दूसरे के साथ वादा करते हैं रहने का, जीने का, हार और जीत में, सुख और दुख में वो वादा निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हो सकता है वहां पर विवाह संस्कार का मकसद, पर्पस ऑफ मैरिज उनको मालूम नहीं है। मैं आप सभी के सामने इस माध्यम से, आज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं विवाह संस्कार का मकसद क्या है। एफेसियों के नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 से आगे पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है द पर्पस ऑफ मैरिज, विवाह संस्कार का मकसद क्या है। यहां पर लिखा है पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करें जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। यानी कि ये विवाह संस्कार की बुनियाद कहां पर है? प्रभु मसीह और कलीसिया, इन दोनों का संबंध की व्याख्या करते हुए हमें समझाया गया है। जैसे कलीसिया पत्नी के जगह पर और पति के जगह पर प्रभु मसीह, जिस प्रकार से प्रभु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया, उसी प्रकार से पति अपनी पत्नी से प्यार करें। और उसको यह जानना होगा, पति को कलीसिया से प्रभु मसीह ने किस हद तक और कैसे प्यार किया, इस बात को जानना होगा, समझना होगा। विवाह संस्कार की गहराई को समझने के लिए उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। प्रभु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए अपने को अर्पित किया, अपना जान कुर्बान कर दी, अपनी माँ को अर्पित कर दिया, अपना लहू अर्पित कर दिया, अपना शरीर अर्पित कर दिया, स्वर्ग राज्य अपना अर्पित किया, सब कुछ अर्पित किया ताकि कलीसिया जीवित रहे, प्रभु मसीह में अनंत काल का जीवन जीते रहे, पवित्र हो जाए और पवित्रता का निष्कलंक जीवन बिताए, सुंदर जीवन बिताए। इस उद्देश्य से अपने आप को प्रभु मसीह ने अर्पित किया। उसी तरह प्यार करने की एक शिक्षा दी गई है विवाहित लोगों को। आगे लिखा है जिससे वह उसे पवित्र कर सकें, जिससे प्रभु मसीह कलीसिया को पवित्र कर सके। उसने अर्पित इसलिए किया, उसको पवित्र करने के उद्देश्य से, कलीसिया को पवित्र करने के उद्देश्य से, वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध करने के उद्देश्य से। वचन तथा जल के स्नान यानी कि पवित्र आत्मा और ईश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध करने के उद्देश्य से अपने आप को अर्पित कर दिया, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री हो, ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। इसी प्रकार से पर्पस ऑफ मैरिज, शादी का उद्देश्य, मकसद यह है, पति का कर्तव्य यह है इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त जो कस्में उन्होंने खाई है विवाह संस्कार ग्रहण करते वक्त, सुख और दुख में, हार और जीत में मैं तुम्हारा जीवन साथी बना रहूंगा, बनी रहूंगी, ये वादा जो करते हैं उसको इस दुनिया में जीते वक्त, उसके बाद इस दुनिया के बाद स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताने की एक क्या बोलते मदद पुरुष को अपनी स्त्री के लिए करना है, स्त्री को अपने पुरुष के लिए करना है। और कैसे करना है? वचन से, यानी कि हर दिन उनके जीवन में वचन हो, ईश्वर का वचन वो पढ़ें, सुने, अध्ययन करें, मनन चिंतन करें, वचन तथा पवित्र जल से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से बल प्राप्त करते हुए। परिवार चलाना इतना आसान नहीं है। जब तक आत्मा के द्वारा हम संचालित नहीं होंगे, आत्मा की अगुवाई हमें प्राप्त नहीं होगी, हम संघर्ष करेंगे, हम बहुत जगह पर ठोकर खाएंगे, मुसीबत होगी, दिक्कतें होंगी, समस्या होंगी, हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए आत्मा की सानिध्य, आत्मा की अगुवाई बहुत ही जरूरी है। इसलिए वचन तथा जल के स्नान से, जल के स्नान यानी कि पवित्र आत्मा से अगुवाई प्राप्त करते हुए जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सकें, क्योंकि वह ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते। एक ऐसा जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा और ईश्वर का वचन के साथ साथ हर प्रकार की दाग झुर्री दूर रखना हो, कलंक दूर रखना हो, तो हमें
ईश्वर के अधीन जीवन बिताने की जरूरत है। विवाह संस्कार के अंतर्गत एक पवित्र, एक आदर्श, एक उदाहरण से भरा हुआ जीवन बिताने के लिए पति पत्नी को जो वादा वो करते हैं, सुख दुख में, हार जीत में एक दूसरे का उपयुक्त जीवन साथी बना रहने का, जीवन संगिनी बना रहने का, इस वादे को हर दिन उनको याद करना है और इस वादे को निभाने के लिए ईश्वर के सामर्थ्य, ईश्वर की आशीष, पवित्र आत्मा की अनुग्रह उन्हें जरूरत है। और विवाह संस्कार दो लोगों के बीच में नहीं होता है, विवाह संस्कार तीन लोगों के बीच में होता है। और तीसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तीसरा व्यक्ति स्वयं प्रभु मसीह है। तीसरा व्यक्ति स्वयं प्रभु मसीह है। प्रभु मसीह उनके जीवन में रहेगा, पति पत्नी के जीवन में रहेगा। हर दिन वचन के द्वारा, हर दिन प्रार्थना के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, संस्कारों के द्वारा वो प्यार उनके अंदर बना रहेगा। वो प्यार देते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, शेयर करने के बाद वो केयर करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। इस प्रकार से सुख दुख में वो साथ देंगे, परिवार बना रहेगा। इस प्रकार से परिवार प्रभु के अनुग्रह से, प्रेम से बढ़ेगा, पवित्र होगा, एक आदर्श परिवार होगा और प्रभु की महिमा होगी उस परिवार के द्वारा। उस परिवार से उत्पन्न बच्चे प्रभु के रास्ते पर चलेंगे और एक छोटी कलीसिया वहां पर स्थापित होगी। यह लक्ष्य है, इस धरती पर एक छोटी कलीसिया बनकर रहे परिवार, उसके बाद वो परिवार के सभी सदस्य स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताएं। इसलिए उस पर्पस से कोई अलग हो जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए उस पर्पस को जानना जरूरी है। हर व्यक्ति को, हर पति पत्नी को जिम्मेदारी है, पति का जिम्मेदारी पत्नी को स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताना और पत्नी की जिम्मेदारी पति स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताएं। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए घुटने टेकें, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं और इस प्रकार से परिवार दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा। प्रभु मसीह उनके साथ रहेगा क्योंकि विवाह का तीसरा व्यक्ति प्रभु मसीह है स्वयं, वो उनका आशीष देगा। इस प्रकार से परिवार आगे बढ़ सकता। आज के दिन में हम सभी लोगों ने इस विवाह के बारे में आज के वचन में सुना है। हम प्रभु से प्रार्थना करें सभी परिवारों के लिए, विशेष रूप से सभी परिवार प्रभु की कृपा से, अनुग्रह से भरपूर रहें, अपने जीवन के व्रत को अटूट रखें और विशेष रूप से वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हुए अपने परिवार को सुंदर बनाएं। वही प्रभु हम सबों को और विशेष रूप से आज के दिन में सभी परिवारों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।